ईर्ष्या बड़ा भयानक रोग है, बहुत दीर्घ रोग है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ईर्ष्यावश कोई कुछ भी कर सकता है। ईर्ष्या ही थी भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, और उसके बाद क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। देखिए, धोखा वही खाएगा जो विश्वास करेगा, क्योंकि दूसरा आपको धोखा कैसे देगा? आपको वही दे सकता है धोखा जिस पे आप विश्वास करते हैं। आप डॉक्टरों के पास भाग भाग के दवाइयां ले लेके इलाज करा करा के पागल हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी हालत खराब होती चली जाती है, दवाई कोई काम नहीं करती है और आदमी की मौत हो जाती है। वहां बैठ के 15 मिनट आधा घंटा जपिएगा, दृष्टि इस पाउडर पे टिकाए रखिएगा, और फिर हल्की सी 3 फूंके उसमें मार दीजिएगा, चार्ज हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको अगर किसी ने पारा पिलाया या पीस के कांच पिलाया है तो निकल जाना चाहिए। बाकी मामला भाग्य का है, प्रारब्ध का है, कर्म का है और समय का है। हमें तो हाथ पांव मारने ही चाहिए, जैसे मैं मारता रहता हूं लोगों को ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जोड़ने के लिए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, लोग आजकल पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। ईर्ष्या बड़ा भयानक रोग है, बहुत दीर्घ रोग है। कई बार हमको ये समझ में नहीं आता है कि वो आदमी हमारा बुरा क्यों कर रहा है या क्यों करना चाहता है या किस हद तक जा सकता है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ईर्ष्यावश कोई कुछ भी कर सकता है। ईर्ष्या ही थी भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, और उसके बाद क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। ईर्ष्या बहुत भयानक रोग है। ईर्ष्यावश लोग पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं, ये आदमी आगे ना निकल जाए। कई बार हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स को खिला देते थे कि उसकी आवाज खराब हो जाए। मैंने काफी पहले ये सुना था, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, सिंदूर पिला दिया और कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं कि आदमी को पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है, आदमी बहुत दर्दनाक मौत मारा जाता है। इसके लिए एक नुस्खा है कि अगर किसी को कोई पारा पिला दे ईर्ष्यावश या दुश्मनी निकालने के लिए, कई बार लोग हमारे शत्रु हो जाते हैं और वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं, और इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना लगे, कोई केस भी ना बन सके, उनको सज़ा भी ना हो पाए। इस तरह से करते हैं तो फिर कोशिश करेंगे विश्वास में लेके। देखिए, धोखा वही खाएगा जो विश्वास करेगा, क्योंकि दूसरा आपको धोखा कैसे देगा? आपको वही दे सकता है धोखा जिस पे आप विश्वास करते हैं। तो विश्वास जो पात्र आपका होता है वही धोखा देता है। तो लोग पारा पिला देते हैं, ऐसा मैंने अक्सर सुना मेरी माता से। ऐसे ऐसे किस्से सुनते थे कि दिल दहल जाता था। माँ ने, क्योंकि बहुत कष्ट होगा, मेरे पिताजी को बहुत कुछ खिलाया पिलाया गया था। जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने जो शत्रुता रखते थे, तो वो ये सब चीज़ें ढूंढती रहती थी, संतों की संगत की, दरवेशों की संगत की, तो वहाँ उनको कभी कोई नुस्खा मिल जाता था। और हम जब बम्बई से आते तो उनसे चर्चा होती थी। तो ऐसे मेरे मन में आया, जैसे मैं नुस्खे ढूंढने लग गया था कि हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में पुराने बुजुर्गों के पास बड़े गजब के नुस्खे थे, और हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में
वो सब भूलते चले जा रहे हैं, हमने वो सब कुछ खो दिया है। तो ये नुस्खा जब उन्होंने कहा कि लोग पारा पिला देते हैं चाय में या दूध में या किसी और चीज़ में, और उनको ये संदेह भी हुआ कि शायद मेरे पिता को भी पिलाया गया था, लोग कांच पीस के पिला देते हैं और वो आपकी नाड़ियों में चला जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। और आप ज़रा सोचिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। आप डॉक्टरों के पास भाग भाग के दवाइयाँ ले लेके इलाज करा करा के पागल हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी हालत ख़राब होती चली जाती है, दवाई कोई काम नहीं करती है और आदमी की मौत हो जाती है। पीछे जो लोग रह जाते हैं वो कर्जदार हो जाते हैं, कर्जा ले लेके इलाज करवाते हैं लोग। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि ये कितना भयानक मामला है और कितने निर्दयी, कितने दुष्ट होंगे वो लोग जो ऐसा करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये नुस्खा मुझे बताया और हम लोग जब आए थे उनके पास तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर रूपा से कहा कि आप लिख लो, पता नहीं कब किसके काम आ जाए। और मैं इस कोशिश में था कि ये तमाम जो चीज़ें हमारी लुप्त होती जा रही हैं, इनको सबको हम लोग गांव-गांव जाके गुरुद्वारा साहब से अनाउंस करें, अगर किसी के पास कोई ऐसा दुर्लभ नुस्खा है तो आओ हम 1-2 घंटे यहाँ गुरुद्वारा साहब में बैठे हैं, हमें लिखवाइए, ताकि ये लुप्त ना हो जाएं, ये ख़त्म ना हो जाएं। उन बुज़ुर्गों के साथ जब वो गुजर जाएं तो उनके साथ ये ख़त्म ना हो जाएं, फिर उनको किताब छपवा दी जाए, नेट पे डाल दिया जाए, ताकि लोगों तक वो पहुँच सकें, लोगों को लाभ हो, जो लोग कष्ट में हैं। तो इसी नज़रिए से मैंने माता जी से कहा कि आप इनको लिखवा दें। तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले एक नुस्खा एक वीडियो में बताया, हर किसी को किसी ने अभिमंत्रित करके कुछ वशीकरण किया हो या बीमार करने के लिए कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, स्कैनिंग में कुछ आता नहीं है, टेस्ट करवाते हैं तो कुछ आता नहीं है, इसमें भी तकरीबन यही होता है, पता ही नहीं चलता है बीमारी का। तो ये नुस्खा भी आप लोग नोट कर लें, पेन पेंसिल रखें अपने पास, कागज पे लिख लें। बहुत छोटा सा नुस्खा है। एक जौ खार होता है, जौ खार 50 ग्राम ले लें। जौ खार ये पंसारियों के यहाँ, जो बड़े पुराने पंसारी होते हैं, ये जो देसी चीज़ें रखते हैं, जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनके यहाँ से आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी मेरा ख्याल इसको जौ खार ही कहते होंगे, पंजाबी में इसको जौ खार कहते हैं, या फिर नेट पे आप सर्च कर दीजिएगा कि जौ खार को हिंदी में क्या कहते हैं। 50 ग्राम जौ खार और केसर की जो छोटी डिब्बी होती है, असली केसर ढूंढिएगा, तलाश करिएगा, उसकी आधी डिब्बी छोटी वाली उन्होंने कहा था, उसको जौ खार का जो है पाउडर बना लें और उसमें ये आधी डिब्बी केसर की, जो असली केसर हो, उसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और इसका 1 चम्मच खाली पेट सुबह लें पानी के साथ, गुनगुना पानी हो तो अच्छा है। कुछ समय तक आप लेते रहें, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मेरी माँ का ये कहना था कि ये टेस्टेड है। मेरे पिता को जब पारा पिलाया गया था, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया, तो उन्होंने यही नुस्खा उनको बना के दिया और धीरे धीरे वो पारा निकल गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है या संदेह है कि किसने पारा पिला दिया, दुश्मनी पिलाते हैं, कोई विश्वास पात्र आदमी भेज के, जो गद्दार होता है, बेसिकली धोखा देने वाला होता है, वो आपके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। दुश्मन उसको पैसे दिए होते हैं, जो भी ईश्वर जानते हैं बेहतर, कारण अलग अलग होते हैं। कई बार लोग हमारे साथ बड़े मीठे बन के रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो हमसे बहुत जलते हैं, तो इसलिए भी लोग करते हैं। या फिर किस शत्रु ने, किसी ने उसको प्लांट किया होता है। तो जब आप ये लेंगे कुछ समय तक, कोई हफ्ता 10 दिन, मिकदार आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर कई लोगों को दिक्कत हो, जैसे मैंने दूसरी दवाई बताई, किसी ने अगर खिलाया पिलाया हो, तो 1 चम्मच है, उसको आप आधा भी कर सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से कि आपकी बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करती है। आप उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल टीस्पून वाला चम्मच जो होता है, छोटा चम्मच, वो उन्होंने मुझसे कहा था लेने के लिए, कि अगर कोई ऐसा मिले तो उसको ये बताना। लेकिन ये खाली पेट लेना है। वो वाली दवा जो किसी ने अभिमंत्रित करके खिलाया है, वो खाने के बाद लेनी है 1 चम्मच, और ये खाली पेट सुबह लेनी है। जौ खार 50 ग्राम और आधी डिब्बी शुद्ध असली केसर की,
छोटी डिब्बी आती है, उसकी आधी आपने उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जौ खार का पाउडर होगा और उसका 1 चम्मच आपने खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। ईश्वर ने चाहा, जैसा मैंने पहले कहा था एक एपिसोड में, वैसा मैं यहाँ भी कहूँगा कि हो सके क्या करिएगा। जिस भी नाम से आप उस ईश्वर को मानते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु कह लें, मूल मंत्र जप लें, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कह लें, अल्लाहू अकबर कह लें, हरिओम तत्सत कर लें, गायत्री मंत्र कह लें, प्रेज द लॉर्ड या गॉड इज ग्रेट या और कुछ, वहां बैठ के 15 मिनट आधा घंटा जपिएगा। दृष्टि इस पाउडर पे टिकाए रखिएगा और फिर हल्की सी 3 फूंकें उसमें मार दीजिएगा। चार्ज हो जाएगा। अगर आप आस्था श्रद्धा के साथ में, एकाग्रता के साथ में जपेंगे, उस मालिक का नाम लेंगे, अरदास प्रार्थना करिएगा उस मालिक से, और फिर जब आपने इसको लेना है सुबह, तब 1 मिनट नजर टिका के उस पानी पे भी जिसके साथ आपने लेना है और इस पाउडर पे भी 1 मिनट नजर टिका के वाहिगुरु 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 ये कर लें, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु ये कर लें, अल्लाहू अकबर ये कर लें, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत ये कर लें, गायत्री मंत्र कर लें, गॉड इज ग्रेट ये कर लें। नजर टिका के पानी भी उस पे सामने रख लें और फिर उसमें हल्की सी 3 फूंके मार दें और उसके बाद उसको ले लें, तो ये चार्ज हो जाएंगे। इसकी अपनी तो खूबी है, ये काम करता है, लेकिन ईश्वर का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम भी जब आ जाएगा तो और ज़्यादा उसमें पावर आ जाएगी और ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। ईश्वर ने चाहा तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको अगर किसी ने पारा पिलाया या पीस के कांच पिलाया है तो निकल जाना चाहिए। बाकी मामला भाग्य का है, प्रारब्ध का है, कर्म का है और समय का है। कई बार जैसे मैंने पहले भी कहीं ये कहा था कि समय, हमारे घर में ये कहा जाता था, समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय की बात होती है। कई बार समय नहीं आया होता है तो विधि नहीं बनती है, या तो आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं, या आप ले नहीं पाएंगे, या कोई और कारण हो जाएगा, विधि नहीं बनती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कर्म है हमारे, प्रारब्ध भाग्य और समय, सब इसके अंदर ही है। इसके ऊपर भी हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे, हालांकि मैंने पासिंग रेफरेंस में जिक्र किए हैं, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने ही जीवन में झांक के देखिएगा। मैं अपनी एग्जाम्पल्स दूंगा और कुछ लोगों की एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे ये कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय के अंदर सब कुछ बंधा हुआ है। हैरत अंगेज है, दंग रह जाएंगे, कैसे बांध रखा है मालिक ने। तो प्रयास है, हमें तो हाथ पांव मारने ही चाहिए, जैसे मैं मारता रहता हूं लोगों को ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जोड़ने के लिए, कि किस तरह से जुड़ें, नेक बने, दया करें, भला करें, ईश्वर का नाम जपें। हाथ पांव मारता रहता हूं। ऐसे ही ये नुस्खे हैं कि शायद आप इधर दौड़ें बाबा के पास, तांत्रिक के पास, डॉक्टर के पास, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। किसी ने खिला दिया होगा। अगर खिला दिया है तो फिर वो जो पहले मैंने नुस्खा बताया 4 चीज़ों का, या पारा पिला दिया है, ट्राई कर लीजिएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसा संदेह है, कोई भी चीज़, कोई दवा कुछ काम नहीं कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो। जैसा मैं ना ऑप्शन के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने पितरों का बताया तो ऑप्शन के तौर पे कि यार ये भी करके देख लो पहले, जो हमारे हाथ में है, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, जबकि 90-95% लोगों के यही प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे ये आ गया, खिलाया पिलाया तो नहीं है, चलो ये करके देख लो भाई, कहीं पारा तो नहीं पिला दिया है, कांच तो नहीं किसने पीस के पिला दिया है मिक्स करके किसी चीज़ में, तो ये करके देख लो। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स, एडिशनल सपोर्ट्स, अल्टीमेटली ये विधि बनेगी ईश्वर, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भाई जपना शुरू करो, सुनना शुरू करो, प्रार्थनाएं शुरू करो, रात को रिपीट पे लगाना शुरू करो, माफ़िया मांगना, धन्यवाद करना, दया करना, पुण्य दान करना, नेक बनना,
ये शुरू करो, प्रायश्चित करना शुरू करो। ठीक है, जब ये आप करते रहेंगे तो फिर ईश्वर सहज रूप में कोई विधि बना देते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोग जप रहे हो, माफिया मांग रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए, और मेरे जैसे निर्गुण को मालिक ने कहा बोल, तेरी माँ ने वो नुस्खा दिया था बोल। अभी जिसके पास पहुंचना होगा, जिसका वो समय आ गया, जो सिंक में चलता है सब, जिसके कर्म कुछ बोया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, अंकुरित हुआ होगा, भाग्य में ये सुनिश्चित होगा और समय आ गया होगा, तो ये तीनों चीजें सिंक कर गई होंगी। तो मुझे बैठा दिया, रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं यहां बैठा हुआ हूं। कहा बोल बेटा बता, तो मैं ये नुस्खा बताने लग गया। उसको हो सकता है इस नुस्खे से ही लाभ होना हो, लेकिन ये कारण बनेगा जो हमने जपा और सुना और माफिया मांगी, धन्यवाद किया, पुण्यदान किया, दया की, सेवा की, प्रायश्चित किया। उससे विधियां बनती हैं, रास्ते खुलते हैं। अगर आपके रास्ते बंद है तो जरा अपने अंदर झांक के देखिएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। पीछे देखिए आपने क्या किया है। वो बहुत पीछे पिछले जन्म में तो हम देख नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में हमने क्या किया है, कैसा जीवन रहा हमारा। अगर नजर आए कि हमने बहुत खुराफात की है, ज्यादतियां की हैं, धोखाधड़ियां की हैं, लोगों के मन दुखाए हैं, तो समझ लेना कि अब ईश्वर आपकी यू टर्न लगाना चाहते हैं। ईश्वर ने ये विधि बनाई, मेरे जैसे निर्गुण को यहां बैठाया, बुलवाया और आप तक ये संदेश पहुंचाया, ये नुस्खा पहुंचाया, ताकि आपके जीवन का कायाकल्प हो। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करके इस नुस्खे से भी और वैसे भी जो मैं प्रार्थनाएं करता रहता हूं उनका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।